डिवाइस आर डिजिटल उपकरण है डिजिटल क्लॉक, ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर, क्लॉक with a dial and two hand, all of them. Friends, do fast. आपका आंसर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग अपना अपना आंसर ए, बी, सी अथवा डी के फॉर्मेट में लिख के भेजें लाइव चैट के जरिए मेरे पास। अगर आपको लगता है कि पहला क्वेश्चन सही है, ए लिख के सेंड कीजिए, बी, सी अथवा डी। नाउ आपके पास सिर्फ केवल 10 सेकंड का समय और उसके बाद सही आंसर आपकी स्क्रीन पे। नाउ राइट आंसर इज दैट ऑटोमोबाइल स्पीड मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, व्हाट डज प्राइमरी मेमोरी स्टोर? प्राइमरी मेमोरी स्टोर क्या स्टोर करती है? डेटा अलोन, program alone, results alone, all of them. What does primary memory stores? Primary memory क्या स्टोर करती है? डेटा, प्रोग्राम्स, रिजल्ट्स या फिर सभी? फ्रेंड्स, डू फास्ट। आप सभी लोग अपना अपना आंसर जरूर से जरूर प्ले करें, बिकॉज दिस इज द वे टू लर्न एनी क्वेश्चन। हम लोग बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चन अपने माइंड में लर्न कर सकते हैं और जब समय आने पर इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। What does primary memory store? Now write answer in your screen. This is data alone. A is the correct answer. Next question आपकी स्क्रीन के ऊपर, after copying the content how many times you can paste? सामग्री को कॉपी करने के बाद आप कितनी बार पेस्ट कर सकते हैं? 1, 16, 32, otherwise many. So friends, आप सबने कॉपी तो किया ही होगा, पेस्ट भी किया होगा, तो कॉपी करने के बाद कितनी बार हम लोग पेस्ट कर सकते हैं, इस बात का आंसर आप चाह रहे हैं। आफ्टर कॉपिंग द कंटेंट हाउ मेनी टाइम्स कैन यू पेस्ट? 1, 16, 32, otherwise many. So right answer friends, this is the many times. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, WAN स्टैंड फॉर? वाइड वेब एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरे नेट, अदरवाइज वायरलेस एरिया नेटवर्क। सो फ्रेंड्स, डू फास्ट। आप सभी का आंसर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बदलाव क्षणों में ही होता है। सो प्रेस टू लाइक, कमेंट्स एंड शेयर। जब आप शेयर करते हैं तो डेफिनेटली ये लोगों का केयर करते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। WAN स्टैंड फॉर? A वेब एरिया नेटवर्क, B वाइड एरिया नेटवर्क, C वाइड एरिया नेट, D वायरलेस एरिया नेटवर्क। नाउ राइट आंसर, दिस इज B वाइड एरिया नेटवर्क। B इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, An array in computer data is called chip, bug, CPU, otherwise storage device. एक से एक बहुत महत्वपूर्ण और बढ़िया क्वेश्चन में से एक, an error in computer data is called. कंप्यूटर डेटा में त्रुटि को कहा जाता है चिप, बग, CPU, otherwise storage device. फ्रेंड्स, डू फास्ट। आपके पास सिर्फ और सिर्फ केवल 10 सेकंड का समय। देन आफ्टर आई विल गिव एन राइट आंसर इन योर स्क्रीन। नाउ राइट आंसर, दिस इज बग। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द इंस्ट्रक्शन फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस ऑन? कंप्यूटर चालू करने के निर्देश ऑन हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी, CD रोम, रीड ओनली मेमोरी चिप, ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, डू फास्ट। जल्दी से अपना अपना आंसर A, B, C अथवा D के फॉर्मेट लिख के भेजें मेरे पास।
जल्दी से अपना अपना आंसर लिखें ए, बी, सी अथवा डी के फॉर्मेट में। और फ्रेंड्स सभी लोग आप लोग अपना अपना आंसर जरूर से जरूर लिखा करें, बिकॉज ये एक बेहतर तरीका है क्वेश्चन के आंसर को लर्न करने का। देखिए रिजल्ट दो ही होते हैं, सही या फिर गलत। या तो आप सही होंगे या तो आप गलत होंगे। सही होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और अगर गलत होंगे तो नॉलेज बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स पार्टिसिपेट कीजिए, बी द पार्ट ऑफ ई किस। दिस इज द ऑनलाइन कॉम्पिटिशन। 25 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड आईटी संबंधित। छठा क्वेश्चन आंसर लेते हैं। दिस इज अ रीड ओनली मेमोरी चिप। सी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, परफोर्टेड पेपर यूज्ड एज इनपुट ऑफ आउटपुट मीडिया एज नोन एज। आउटपुट मीडिया के इनपुट के रूप में उपयोग किए जाने वाले छिद्रित पेपर को जाना जाता है पेपर टाइप्स, मैग्नेटिप्स, पंच पेपर टाइप, पंच, कार्ड पंच। फ्रेंड्स डू फास्ट, आपका आंसर महत्वपूर्ण है हमारे लिए। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अपना सही आंसर का चुनाव करें और भेजें लाइव चैट के जरिए मेरे पास ए, बी, सी अथवा डी के फॉर्मेट में। परफोर्टेड पेपर used as input of output media as known as। फ्रेंड्स जल्दी से अपना अपना आंसर ए, बी, सी अथवा डी के फॉर्मेट लिख के भेजें मेरे पास। नाउ राइट आंसर, दिस इज द पेपर टिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच अमेरिकन कंप्यूटर कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू। माइक्रोसॉफ्ट, Compaq Corporation, IBM, Tandy, Samsung। Which American computer company is called Big Blue? किस अमेरिकन कंपनी को बिग ब्लू कहा जाता है? फ्रेंड्स अपने अपने आंसर का चुनाव कीजिए और भेजिए मेरे पास ए, बी, सी अथवा डी के फॉर्मेट में लिख करके। Which American computer company is called Big Blue? Right answer, this is a Microsoft। Next question आपके स्क्रीन के ऊपर, What is the full form of GUI? GUI का पूरा नाम क्या होता है? Graphics User Interface, Graphical User Interface, Graphical User Internet, otherwise none। GUI का पूरा नाम। फ्रेंड्स अपना अपना आंसर ए, बी, सी अथवा डी के लिख के भेजें मेरे पास। बदलाव क्षणों में ही होता है। तो फ्रेंड्स डू फास्ट, योर आंसर इज वैल्यूएबल फॉर अस। सभी लोग अपना अपना आंसर ए, बी, सी अथवा डी के भेजें मेरे पास। Now right answer, this is the graphical user interface। B is the correct answer। Next question आपकी स्क्रीन के ऊपर, who is the inventor of ABC computer? ABC कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? जॉन वी एस्टॉफ, क्लिफोर्ड बैरी, both of above, none of the above। Who is the inventor of ABC computer? ABC कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? 10वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स जल्दी से अपना अपना आंसर ए, बी, सी अथवा डी लिख के भेजें मेरे पास। आपके पास क्वेश्चन का आंसर के लिए सिर्फ 10 सेकंड का समय, और इसी बीच में अपना आंसर रीड कीजिए और भेजिए ए, बी, सी अथवा डी के फॉर्मेट में। नाउ राइट आंसर इन योर स्क्रीन इज दैट बोथ ऑफ द अबव, यानी कि ए एंड बी इज करेक्ट। So C answer will also correct। Which of the following is the largest unit? Data, field, record, database file। बहुत बढ़िया क्वेश्चन अब तक में से सबसे अच्छा क्वेश्चन में से एक, Which of the following is the largest unit? आपको अब समझना पड़ेगा डेटा क्या होता है, फील्ड क्या होता है, रिकॉर्ड क्या होता है, डेटाबेस फाइल क्या होती है।
अगर इन चारों के बारे में जानते तो आपको बड़ी आसानी होगी इस आंसर को चुनाव करने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट? नाउ राइट आंसर इन योर स्क्रीन इज दिस डेटाबेस फाइल, क्योंकि डेटाबेस फाइल में डेटा भी आता है, फील्ड भी आती है, रिकॉर्ड्स भी आते हैं, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, फाइंड आउट हु इज नॉट द इन्वेंटर ऑफ ट्रांजिस्टर अमंग द फॉलोइंग नेम्स? जॉन बर्डन, विलियम शॉकली, वेल्टर बैटन, ली डफॉरेस्ट। Find out who is not inventor of transistor among the following names. निम्नलिखित नामों में से ज्ञात कीजिए कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार कौन नहीं है। Now right answer in your screen is that Lee DeForest. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, a disadvantage of the laser printer. लेजर प्रिंटर का एक नुकसान है, it is quieter than an impact printer. It is very slow. The output is of a lower quality. None of this. Disadvantage of laser printer. Laser printer का नुकसान क्या है? It is a quieter than an impact printer. It is very slow. The output is a lower quality. None of the above. Friends, do fast. आपके पास सिर्फ केवल 10 सेकंड का समय और सही आंसर आपकी स्क्रीन पे। नाउ राइट आंसर इज दैट दिस इज नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ऑल फंक्शन बीइंग विद द फॉर्मूला प्रीफिक्स @ हैज इक्वल प्लस। जिन लोगों ने भी एक्सेल सीखा है वो लोग बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल सकते हैं और सही आंसर का चुनाव भेज सकते हैं मेरे पास। ऑल फंक्शंस बिगिन विद द फॉर्मूला प्रीफिक्स। So friends, do fast. You have only 10 seconds. Then after I'll give a right answer in your screen. Because बदलाव क्षणों में ही होता है। Now right answer is that equal. C is the correct answer. Next question आपकी स्क्रीन के ऊपर, which access method is used to access cassette tape? कैसेट टेप को एक्सेस करने के लिए किस एक्सेस विधि का उपयोग किया जाता है? डायरेक्ट, सीक्वेंशियल, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। Which access method is used to access cassette tape? Now right answer is that sequential. B is the correct answer. Next question, which unit hold data temporarily? कौन सी एक इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है? इनपुट यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट, अदरवाइज प्राइमरी मेमोरी यूनिट। Which unit holds data temporarily? कौन सी इकाई अस्थायी रूप से डेटा रखती है? इनपुट यूनिट, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, आउटपुट यूनिट, प्राइमरी मेमोरी यूनिट। Now right answer and your screen is that primary memory unit. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, रीडिंग डेटा इज प्रेफर्ड इन मैग्नेटिक डिस्क बाय रीड राइट लीड्स, सेक्टर्स, ट्रैक, अदरवाइज लोअर सरफेस। रीडिंग डेटा इज परफॉर्म्ड इन मैग्नेटिक डिस्क बाय, मैग्नेटिक डिस्क में डेटा पढ़ना किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर A, B, C अथवा D के फॉर्मेट में लिख के भेजिए मेरे पास।
Now right answer in your screen is that read and write leads. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर IBM 7000 डिजिटल कंप्यूटर इज IBM 7000 डिजिटल कंप्यूटर है belong to second generation, uses VLSI, employs semiconductor memory, has modular constructor. Friends, do fast. आपके पास सिर्फ और सिर्फ केवल 10 सेकंड का समय और फिर सही आंसर आपकी स्क्रीन पे। IBM 7000 डिजिटल कंप्यूटर इज IBM 7000 डिजिटल कंप्यूटर है belong to second generation, uses VLSI, employs semiconductor memory, has modular constructor. Now right answer is that D, has modular constructor. Next question आपकी स्क्रीन के ऊपर a name of the number uses of identify storage location device. भंडारण स्थान उपकरणों की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाला नाम या संख्या। A byte, a record, an address, all of the above. Friends, do fast. 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नाउ फ्रेंड्स जल्दी से अपना आंसर A, B, C अथवा D के फॉर्म लिख के भेजें मेरे पास। A name of number used to identify storage location device. Right answer in your screen is an address. C is a correct answer. 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर which of the following is not electromechanical computer? Mark 1, ABC, Zeus, UNIVAC. Friends, do fast. Which of the following is not electromechanical computer? निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर नहीं है? मार्क 1, ABC, Zeus, UNIVAC. Now right answer in your screen is that D is UNIVAC. Next question आपकी स्क्रीन को the terms computer is derived from. कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, जर्मन लैंग्वेज। The terms computer is derived from. कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज, अदरवाइज जर्मन लैंग्वेज। नाउ फ्रेंड्स, डू फास्ट. योर आंसर इज अवेलेबल फॉर अस. आप सभी लोग अपना अपना आंसर A, B, C अथवा D फॉर्म में लिख के भेजें मेरे पास। नाउ राइट आंसर, दिस इज अ लैटिन लैंग्वेज. C is a correct answer. Next question आपके स्क्रीन के ऊपर the term Zico is related to which characteristics of computer? Speed, automatic, accuracy, reliabilities. The terms Gigo is related to which characteristics of the computer? गीको शब्द कंप्यूटर किस विशेषता से संबंधित है? A, B, C अथवा D. Now right answer in your screen is that accuracy. C is the correct answer. Next question आपके स्क्रीन के ऊपर to locate a data item for storage is. स्टोरेज के लिए डेटा आइटम का पता लगाना है फील्ड, फीड, डेटाबेस, अदरवाइज पैच। 23वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर टू लोकेट अ डेटा आइटम फ्रॉम स्टोरेज इज। स्टोरेज के लिए डेटा आइटम का पता लगाना है। राइट आंसर इन योर स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड फैच। 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन अ कंप्यूटर सेंटर आर। कंप्यूटर सेंटर में काम करने वाले कंप्यूटर प्रोफेशनल होते हैं सॉफ्टवेयर, फ्रेमवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमनवेयर।
कंप्यूटर सेंटर में काम करने वाले कंप्यूटर प्रोफेशनल्स होते हैं सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर, ह्यूमन वेयर। नाउ राइट आंसर इज दैट ह्यूमन वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, द फर्स्ट जनरेशन जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड हैज, दुनिया का पहला सामान्य प्रयोजन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को आंसर चाहिए या आंसर आप लोग स्वयं देंगे? द फर्स्ट जनरेशन जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज। जल्दी से अपना अपना आंसर टाइप कीजिए, फिर मैं आपको 4 आंसर देता हूं, हो सकता है कि आपका आंसर उन 4 आंसर से मैच कर जाए। द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज। जल्दी से अपना अपना आंसर दीजिए। नाउ मैच करना है अब यूनिवैक, एडवैक, इनियक, अदरवाइज ऑल ऑफ द अबव। द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड वाज। नाउ राइट आंसर लेते हैं, दिस इज इनियक। फ्रेंड्स, आपने समय निकाला और इन 25 क्वेश्चन को एंजॉय किया। आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाला और इसे सक्सेसफुली रन हुआ। आप लोग इसका भाग बने। सो बी द पार्ट ऑफ एवरी ईक्यूज और मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन शेयर करें। आई होप आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं। इसे बहुत जरूरत है प्रचार प्रसार की। यू आर द बेस्ट मीडियम। आप सभी लोग अगर 5 to 10% में भी इस बात को इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे तो बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, दिस इज द इनियक। 25वां क्वेश्चन था। अब बारी है 10 क्वेश्चन गूगल फॉर्म की। तो फ्रेंड्स, आपको इसी ई क्विज के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, प्लस ई क्विज व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। तो अगर आप लोग नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक बटन पे भी क्लिक करें, बिकॉज कॉन्फिडेंस तो इंक्रीज होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक की। तब तक मैं आपको 10 क्वेश्चन का गूगल फॉर्म भेजता हूँ और एक बेहतर सा कमेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर टाइप कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे, सेम टाइमिंग, सेम चैनल। दिस इज एलीट इन्फो सिस्टम, मॉर्निंग 11 AM। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।